जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा आप दिन में जितनी बार सुनना चाहें उतनी बार सुने, बड़ा महत्व होता है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। आज मैं आपको भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाऊंगा। किस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया और किस प्रकार से कंस का उन्होंने नाश किया। बात द्वापर युग की है। द्वापर समय में राजा उग्रसेन का पुत्र था कंस, जो कि बहुत ही अत्याचारी था। वो राक्षस प्रगति का था, राक्षसों जैसे काम थे। कुछ समय के बाद में उसके आतंक से पूरी मथुरा पूरी परेशान हो गई और उसने अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से हटा दिया और स्वयं आप राजा बन बैठा। राजा उग्रसेन की एक बेटी थी जिसका नाम देवकी था। कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशीय सरदार वसुदेव से तय कर दिया। इधर राक्षसों के अत्याचार से परेशान होकर के माता पृथ्वी भगवान ब्रह्मदेव की सभा में गई। ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझसे पापों का भार सहन नहीं होता। हे ब्रह्मदेव, कोई ऐसा उपाय करें जिससे ये पाप कम हो। ब्रह्मदेव बोले कि हे देवी, आप तो जानती हो पृथ्वी का उद्धार सिर्फ एक ही कर सकते हैं और वह है भगवान विष्णु। हम सभी को भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। गौ माता और देवता सभी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है, क्योंकि इस समय द्वापर युग में बड़े भयंकर राक्षस हैं जिससे देवता भी परेशान हैं और मनुष्य भी परेशान हैं। भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बार मेरा अवतार नहीं होगा। मैं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण नहीं करूंगा। इस बार अवतार होगा महाप्रभु का। आप सभी मेरे साथ चलें। सभी कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव को साथ लेकर के जाते हैं। कहां पर? गोलोक धाम को। सभी ब्रह्मांडों को पार करते हुए गोलोक धाम के द्वार पर पहुंचते हैं। वहां पर ललिता सखी पहरा दे रही थी। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, जाकर के भगवान कृष्ण से कहिए कि सभी देवता भगवान विष्णु के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। ललिता सखी भगवान कृष्ण के पास गई, जहां पर भगवान कृष्ण और राधा रानी जी झूला झूल रहे थे। ललिता सखी ने जाकर के कहा कि प्रभु, सभी देवता भगवान विष्णु के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे ललिता, उनको आदर पूर्वक लेकर के आओ। ललिता सखी दरवाजे पर गई। भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ वह भगवान के महल में प्रवेश करते हैं तो सभी देवताओं की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, क्योंकि भगवान के महल में एक एक जो मणि थी वह सूर्य के समान चमक रही थी। भगवान विष्णु और भगवान शिव को आगे करके सभी देवता भगवान कृष्ण के सामने जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे माधव, आप सभी जानते हैं, आप तो जानते हैं कि हम किस लिए आए हैं। हे गोविंद, अब आपका अवतार लेने का समय आ चुका है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे माँ विष्णु, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह लीला मैंने पहले ही रच दी है। राधा रानी जी को श्री दामा के द्वारा श्राप लग चुका है। राधा रानी जी जल्दी ही अवतार लेंगी और मैं भी शीघ्र ही अवतार लेने वाला हूँ। ये लीला मैंने पहले ही रच दी है और आप सभी देवता अपने अपने अंश से जाकर के ब्रज में यदुवंश में जाकर के अवतार ग्रहण करो, जन्म लो। सभी देवता प्रसन्न होकर के लौटते हैं। इधर राजा कंस ने, जो कि अपने पिता को गद्दी से हटाकर खुद बैठ गया था, उसने अपनी बहन का जो विवाह वसुदेव के साथ कर दिया और स्वयं रथ चला करके
और अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है उसी बहन में तेरा काल छुपा है, यानी तेरी बहन का 8वां पुत्र ही तेरा काल बनेगा। यह सुनकर के कंस को बड़ा क्रोध आया। उसने तलवार निकाली और वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हुआ। उसी समय बहन देवकी ने कहा कि भैया, आप अपने बहनोई को मारोगे, इससे क्या लाभ है? आपको तो संतान से मतलब है। मेरी जो भी संतान होगी मैं आपके लिए समर्पित कर दूंगी। कंस वसुदेव और देवकी को ला करके कारागार में डाल देता है। धीरे धीरे एक एक करके कंस 6 पुत्रों को देवकी के मार देता है। माता देवकी के 6 पुत्रों के वह वध कर देता है। उसके बाद में 7वीं संतान आती है। 7वीं संतान बलराम जी के रूप में थी। माता रोहिणी देवकी से मिलने आई। वह माता देवकी के गर्भ को अपने साथ ले गई और बलराम जी जन्म लिए। बलराम जी का जन्म हुआ। उसके बाद में बारी आती है 8वें पुत्र की। कंस को इसी पुत्र की प्रतिज्ञा की इंतजार था और कंस ने पहरेदार ज्यादा बढ़ा दिए। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को लेकर के पहरेदार पहरा देने लगे। ठीक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वसुदेव और देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और उनको याद दिलाते हैं किस प्रकार से उन्होंने उनको वचन दिए थे। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप को देख करके माता देवकी और वसुदेव जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम ऐसा करना, मैं बालक रूप धारण कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो प्राकट होता है उनका, वो प्रकट होते हैं और वहीं पर बालक रूप में वह अवतार ले लेते हैं। उन्होंने कहा मैं बालक रूप धारण कर रहा हूँ और अपने मित्र नंद के यहाँ जाओ, वहां पर एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लाकर के कंस को दे दो। भगवान उसी समय बालक रूप धारण कर लेते हैं। पहरेदार सो जाते हैं, गेट खुल जाते हैं, जेल के सारे गेट अपने आप खुल जाते हैं, हाथ पैरों की हथकड़ी खुल जाती हैं और वसुदेव जी सूप में बैठा करके भगवान को ले जाते हैं। रास्ते में माता जमुना जी पड़ती हैं, वह भगवान के चरण छू कर के रास्ता दे देती हैं। वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ जाते हैं। माता यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था जो कि योग माया थी। वहां से कन्या को लेकर के वापस आ जाते हैं। कंस को पता चलता है। कंस अंदर आता है और उस कन्या को उठा करके जैसे ही जमीन पर पटकता है, कन्या चतुर्भुज रूप में देवी का रूप धारण कर लेती है और कहती है कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, शीघ्र ही तेरा अंत करेगा। इस प्रकार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन भगवान ने अवतार लिया था और कंस के साथ साथ कंस के जितने भी मित्र राक्षस थे सबका वध किया था और पुनः धर्म की स्थापना की थी। इस कथा का श्रवण बार बार करें, भगवान की आरती करें, भगवान को नैवेद्य समर्पित करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।